मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली क्षण है ये कि मुझे इतने बड़े कार्यक्रम में बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम मैं सिवनी जिले की इस पावन धरा को नमन करती हूँ और यहाँ बैठे हुए हमारे मंच पर सभी मंचासीन सम्मानी मातृशक्ति पितृशक्ति और मेरे समक्ष बैठी हुई मातृशक्ति और पितृशक्तियों को सादर नमन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। सतीश पंदाम जी के कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं उन्हें YouTube वगैरह में देखते रहती थी और उनकी जो वाणी है उसको सुनते रहती थी। तब मुझे लगता था वाकई में समाज के लिए क्या करना चाहिए और मैं अपने जिले में भी समाज के लिए अग्रणी हूँ। समाज के हर काम के लिए मैं करती हूँ, लेकिन मैंने वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जो एक समस्या देखी, मैं हर गांव में जाती हूँ तो मैं सबसे बड़ी समस्या ये देखी हमारे समाज में कि शराब जो है वो बहुत खराब है, ये बता दूँ आपको। और महिलाओं को इसमें आगे आना पड़ेगा क्योंकि शराब सीधी सी बोल बात है, शराब का मतलब ही होता है शा से सापित, रा से रावण और बा से बदनसीबी। और महिलाओं को एक संगठन बनाना पड़ेगा, इसके खिलाफ मुहिम छेड़नी पड़ेगी क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में बात चल रही है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हमको 5 लीटर शराब रखने की परमिशन दी है। बहुत से लोग खुश हो गए कि हमारे लिए अच्छी बात है। मैं बोलती हूँ आप इसमें मंथन मनन करिए। यदि आप शराब बनाएंगे, शराब बेचेंगे तो आपके घर की आर्थिक स्थिति कैसे होगी, आपके बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आप शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ जाएंगे। सीधी सी बात है, सरकार ये चाहती है कि आप शराब की चाशनी में डूबे रहो और हम आपकी जल जंगल जमीन को बर्बाद कर लें और आपसे छीन लें। आज हमारे बालाघाट में एक लड़ाई छिड़ गई जिसके खिलाफ हमने मुहिम छेड़ी है, रमरमागढ़ पेंट थाना के खिलाफ में। वहाँ पे हमारे भूमिकाओं को मारा गया है और हमने अजाक थाने में भी रिपोर्ट लिखाई है, कलेक्टर में भी ज्ञापन सौंपा है और हम इसको बड़े स्तर पर ला करके हम एक इसकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर मैंने देखी पवार समाज के लिए कोई कांग्रेस कोई बीजेपी नहीं है। जब जाति की बात आती है तो वो एक हो जाते हैं और मैं जब अपने आदिवासी समाज को देखती हूँ तो विभिन्न संगठनों में बटे हुए हैं, जबकि गलत बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आज मैं यहाँ बोल रही हूँ, बाबा साहब की बदौलत बोल रही हूँ। ये चीज आप लोग को भी समझना चाहिए कि बाबा साहब ने कहा था कि आप संगठनों में मत बटो, संगठन मत बनाओ, संगठित होकर के रहो और जब संगठित हो गए तो अपनी जंग बरोबर जीतोगे। ये बिल्कुल 100% सही बात है। मैं सरकार को तो आप लोग दोष देते, बहुत से लोग बोलते ठीक है सरकार ने जो कुछ किया, लेकिन अपनी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमको क्या करना है, हमको शिक्षा के क्षेत्र में आना है। और सबसे ज्यादा हमारे लोग जो है वो शराब में डूबे और शराब के कारण ही वो वोट के टाइम में आप लोग बिक जाते हैं और उस कारण जो है सिचुएशन जो है वो 5 साल के लिए बदल जाती है। और कहने के लिए तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। 3 मिनट का समय दिया इसलिए मैं बोलूं। चलिए, बोलने के लिए कहा जा रहा है कि बोलिए। तो ये मैं यही कहूंगी कि शराब जैसी जो कुरीति है उसको समाज से दूर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस दिन हर गांव में शराब बंद हो जाएगी उस दिन सीधी सी बात है गवर्नमेंट का जो खर्चा, जो राजस्व रिकॉर्ड में जो पैसा जाता है वो बंद हो जाएगा। सोचिए, आप खुद आर्थिक रूप से सक्षम हो जाएंगे, अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करिए। मैं भी एक महिला, क्योंकि इससे जो है दूसरे समाज के लोग हमको बदनाम करते हैं, हमारे समाज की बदनामी अलग होती है, उसके कारण हमको भी नीचा देखना पड़ता है आप जैसे लोगों के कारण। और कई गाँव तो ऐसे हैं, मैं अभी भजिया पार गई थी कटंगी, वहां पर मैंने देखा कुछ ऐसे समाज के लोगों ने कंप्लेंट करी कि आपके समाज लोग के लोग ऐसा ऐसा करते हैं, छुआछूत मानते हैं, करते हैं। फिर मैंने उनको समझाया कि ये बात गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीज खत्म हो चुकी है छुआछूत की। सबसे पहले आप अपने आप को सुधारें। वहां पे एक भी लड़का और लड़की 12th पास नहीं है, तो बताइए जब आप शिक्षित होंगे ही नहीं तो आपको संविधान की परिभाषा क्या समझ में आएगी। और कोई नेता यदि बोल रहा है मंच से तो वो भी भाषा आपको कहां से समझ में आएगी, संविधान के अनुच्छेद कैसे समझ में आएंगे, आपको 5वीं अनुच्छेद 6वीं अनुसूची कैसे समझ में आएगी, पैसा कानून क्या है ये आपको कैसे समझ में आएगा। इसके लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। मैं तो हर महिला से कहूंगी कि आप शिक्षित होइए। और अभी मैं बहुत सी महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में मैं देखती हूँ, थोड़ा सा उन लोग का काम वाम हुआ वो बैठ जाती है सीरियल देखने के लिए। आप ही बताइए, सीधी सी बात है, टीवी का खोखा जो है वो लेता देता कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलता उससे, आपके दिमाग को बरगलाने का काम करता है। आप लोग टीवी देखना भी छोड़िए, कोई मतलब नहीं है टीवी में। समाज से जुड़िए, समाज में क्या बुराई है, सबसे पहले आपको सामाजिक बुराइयों को दूर करना होगा, बहुत जरूरी है। और बहुत सी खामियां हमारे समाज में खुद में। सीधी सी बात है, जब आप खुद को अपने आप को नहीं बोलोगे कि मैं सक्षम नहीं हूँ तो कैसे हो सकता है।
जब आप अपने नकारात्मक सोच लेकर आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे और अपने नकारात्मक लाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है आप पिछड़ेंगे। हमेशा सकारात्मक सोच लेकर चलिए कि मुझे सक्षम होना है, आगे बढ़ना है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो बरोबर आप काम को अंजाम देंगे। ये चीजें होनी चाहिए। तो मैं अपने समाज से यही अपेक्षा करती हूँ कि आगे बढ़े, शराब जैसी कुरीति का त्याग करें। और दूसरी चीज, मैं एक और चीज देख रही हूँ हमारे समाज में कि आजकल शादी ब्याह में बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं आप। कई लोग तो, क्योंकि ये मेन मुद्दे हैं और सामाजिक मुद्दे हैं, कि आपको कई लोग जमीन बेच करके शादी करते हैं। तो मैं ये बोलती, जितनी चादर उतने पैर पसारिए, भूल करके भी जमीन को मत बेचिए। मैं आपको 3 चीजें बोलूंगी, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़िए, शराब जैसी कुरीति से दूर रहिए और जमीन को बचा कर रखिए। और जमीन यदि बेचना है तो सिर्फ अपने वाले को बेचे। बस यही आपसे बोलना चाहती हूँ। यही इतना बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय बिरसा। जोरदार तालियां बहन के लिए।